इमरान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का अन्वान है pfSense के सर्वर की बेसिक सेटिंग और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ये वीडियो उन हजरात के लिए है जो नेटवर्किंग के काम में, वाईफाई की शेयरिंग के काम में नए आते हैं। उनको पता नहीं होता कि यार हमने किस तरह से ये लोगों के अंदर इंटरनेट को तकसीम करना है, कैसे करना है। इन सब सवालात के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हमारे वो हजरात जो इस चीज़ से परेशान हैं वो परेशान ना हो। pfSense के सर्वर के लिए जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, वैसे तो रिक्वायरमेंट उसकी कम है, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ आप उसको फॉलो करें ताकि कल को इंस्टॉलेशन के बाद आपको नेटवर्किंग के अंदर या सर्वर के अंदर किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने जो सर्वर बनाया है मेरा HP का एक मॉडल है। इस मॉडल का नेम है HP 7900। दोस्तों, HP 7900 इस काम के लिए बहुत फिट पीसी है। HP 7900 के अंदर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 80 GB की हार्ड ड्राइव लगवा लें और 2 GB की रैम लगवा लें ताकि आपका पीसी हैंग ना हो, उसके अंदर कोई मेमोरी का प्रॉब्लम ना बने। तो लैन कार्ड और एक DVD रूम। सबसे पहले दोस्तों आपने जो काम करना है वो सर्वर बनाने के लिए लाजमी होता है, वो ये काम है कि आप अपने पीसी की पावर सेटिंग में जाकर उसकी पीसी की सेटिंग जो ऑटोमेटिक लाइट जाने के बाद ऑफ हो जाता है उसको ख़त्म कर दें ताकि जैसे ही लाइट आए तो आपका पीसी स्टार्ट हो। ये ना हो कि जब लाइट जाए तो उसके बाद आप भागते फिरें कि यार लाइट आ गई है, यार जल्दी से चलाएं इसको। नहीं, आप उसको डायरेक्ट कर देंगे तो वो डायरेक्ट ही वर्किंग करता रहेगा, आपको बार बार उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप pfSense की CD उसके अंदर इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद कुछ कमांड्स वर्किंग करती रहेंगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको आपने ओके कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन विद डिफ़ॉल्ट की मैप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटो UFS को ओके कर देना है। उसके बाद इंटायर डेस्क पर आपने इंटर प्रेस कर देना है। दोबारा ओके करें और फिनिश पर क्लिक कर दें और कमिट को प्रेस करें। दोस्तों उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी और इंस्टॉलेशन के बाद जो ये मैसेज आ रहा है यस और नो का कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं या ऑटो करना चाहते हैं, इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद पीसी रीबूट होगा और रीबूट होने के बाद दोबारा देखते हैं। वायरलेस लैन बी सेट अप नो वाई और नो, तो आपने N लिखकर इसको इंटर कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, ऊपर जहाँ पर दो मैक के एड्रेस आ रहे हैं, एक मैक एड्रेस के सामने EM0 लिखा हुआ है और दूसरे के सामने VMX0 लिखा हुआ है। तो दोस्तों नीचे जो ये वैन नेम मांग रहा है वहां पर आपने EM0 लिख देना है। उसके बाद लैन का नेम मांगेगा तो वहां पर आपने VMX0 जो सामने नजर आ रहा है इसको आपने लिखकर इंटर कर देना है। उसके बाद डू यू वांट टू प्रोसीड, इस कमांड को आपने Y लिखकर इंटर कर देना है।
जी दोस्तों, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर लैन आईपी को ज़रा नोट कर लें, 192.168.1.1/24। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी इसको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोस्तों, मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मेरी वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक है भी सही, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। शुक्रिया।